कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया, लेकिन समय के साथ विपत्तियां आने लगी। जैसा कि गांधारी ने श्राप दिया था, यादवों ने एक दूसरे को विनाशकारी गृह युद्ध में मार डाला। श्री कृष्ण और बलराम इस दुनिया को छोड़ चुके थे और उनकी अद्भुत द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। पांडव समझ गए कि उनके जीवन का अंत निकट है और उन्होंने अपना राज्य त्यागने का निश्चय किया। लेकिन उससे पहले अर्जुन को एक अंतिम कार्य सौंपा गया, डूबती द्वारका से यादव स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाना। अर्जुन को अपने युद्ध कौशल और दिव्य अस्त्रों पर पूरा भरोसा था, लेकिन रास्ते में एक समूह डाकुओं और वनवासियों ने उन पर हमला कर दिया। ये न तो किसी राजवंश के योद्धा थे, न ही इनके पास कोई दिव्य शस्त्र थे। फिर भी उन्होंने अर्जुन और उनके सैनिकों को हरा दिया। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं आए। उसने गांडीव उठाकर तीर चलाना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। उसके बाणों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। डाकुओं ने निडर होकर यादव स्त्रियों को लूट लिया और कुछ को उठा ले गए। अर्जुन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जीवन में पहली बार वह हार गया, न किसी महान योद्धा से बल्कि साधारण डाकुओं से। शर्मिंदा और टूटा हुआ अर्जुन हस्तिनापुर लौटा और अपने भाइयों को यह घटना सुनाई। उन्होंने समझ लिया कि यह सब कृष्ण की इच्छा थी। जब तक श्री कृष्ण इस धरती पर थे, तब तक अर्जुन और पांडव महान योद्धा थे, लेकिन उनके जाने के बाद वे मात्र साधारण मनुष्य रह गए। यह समझकर पांडवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और महाप्रस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि दिव्यता स्थायी नहीं होती, यह केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए दी जाती है।